Good morning, student. Today we will discuss new topic polymer. पॉलीमर बच्चों ये न्यू कंपाउंड है और ठीक ये अगर मैं इसको रिजम्बल करूं तो आपने ट्रेन देखी होगी। एक ट्रेन जो होती है उसमें क्या होता है, एक बॉगी दूसरी बॉगी से जुड़ जाती है, दूसरी बॉगी तीसरी बॉगी से जुड़ जाती है, तीसरी बॉगी चौथी बॉगी से जुड़ जाती है और ये आपकी ट्रेन बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, ठीक इसी पैटर्न पर ये पॉलीमर्स हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल अपने आप को रिपीट करता है और एक चेन बन जाती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉलीमर। और उस घटना को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस पॉलीमर में हम काफी एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। When simplest molecule combine together to form a large molecule having higher molecular weight and long chain, then such big molecule are known as a polymer. This process is known as a polymerization. Small molecule are called monomer. Polymer can be classified into two classes, natural polymer and synthetic polymer. ये पॉलीमर भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें मैंने आपको पहले बताया, इसमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल अपने आप को रिपीट करता है, एक चेन बनती है, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। और सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है उसे सिंपली हम कह देते हैं मोनोमर। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर are of two type, natural polymer and artificial या सिंथेटिक कह दीजिए, आर्टिफिशियल या ही कह दीजिए सिंथेटिक, मेन मेड कह दीजिए सिंथेटिक पॉलीमर या मेन मेड पॉलीमर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, दोज पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। वो पॉलीमर जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं वो हम नेचुरल पॉलीमर कह देते हैं। Example, natural rubber. This is obtained from a tree in the form of liquid which is called latex. ये लिक्विड कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट लिक्विड which is called latex. Natural rubber is a polymer of isoprene. तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, ये थोड़ा पढ़ेंगे अपन लोग थोड़ा कि किस तरह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है। Latex is converted into solid by adding acetic acid. The rubber so obtained has low elasticity and low tensile strength. It is heated with sulfur for increasing its elasticity and tensile strength. This process is called vulcanization. The rubber so obtained is less resistant to abrasion, rigid, hard and more elastic. तो यहाँ पर ये जो नेचुरल रबड़ है ये आइसोप्रीन, इट इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन यहाँ देखिए एक फॉर्मूला है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसे हम कह रहे हैं आइसोप्रीन।
आइसोप्रीन। क्या कह रहे हैं? आइसोप्रीन। ठीक है बच्चों, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3, ये पहला मॉलिक्यूल हो गया। ये बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉली आइसोप्रीन। पॉली माने एक से अधिक, आइसोप्रीन माने आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल। तो इसमें जब जुड़ते हैं ये आपस में, तो बच्चों देखिए ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला। ऐसे ही यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होता है, ये भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही ये सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्रेक हो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से ये ब्रेक हो जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो एक्चुअली बनेगा कैसे स्ट्रक्चर? CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो जाएगी। ऐसे ही इस केस में भी यही होगा, CH2 CH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड से ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये आपस में मिल जाएंगे और इस तरह से एक लंबी चैन बनती चली जाएगी। CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH2, ये वैलेंसी इसकी फ्री हुई, यहाँ इससे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH3 CH2, ये इस तरह से ये एक लंबी चैन बनती चली जाएगी। ये एक चैन बन जाएगी, इसे ही आप कह रहे हैं पॉली आइसोप्रीन। या इसको हम दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। हम कहते हैं n मॉलिक्यूल ऑफ आइसोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड CH C CH3 CH2, इसके n मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाए उस घटक को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल जुड़ जाएं। और मैंने आपको पहले बताया है, इसमें बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड है, इसको ऐसे लिखते हैं। ये इसका पाई बॉन्ड है, ये इसका सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, आप ये मान के चलो एक बॉन्ड तो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, जिसको सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं, और एक बॉन्ड इसका कैसा है? वीक है, जिसे हम पाई बॉन्ड कह रहे हैं सिंपली। तो जब आपस में ये मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो पाई बॉन्ड टूट जाता है और इस तरह से CH2 CH C CH3 CH2 और इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाएंगे और इसे ही हम कह रहे हैं पॉली आइसोप्रीन, या इसे हम सिंपली कह रहे हैं नेचुरल रबर। क्या कह रहे हैं? नेचुरल रबर। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेचुरल रबर यहाँ पर, ठीक है, ये नेचुरल रबर हो गया बच्चों, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस नेचुरल रबर जो होता है एक्चुअली ये वाइट लिक्विड है और इसे हम बोल रहे हैं लेटेक्स। क्या कह रहे हैं?
लेटेक्स। तो इसके अंदर काफ़ी कमी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर इलास्टिसिटी, लो इलास्टिसिटी होती है, लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेटेक्स इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय एडिंग एसिटिक एसिड। पहले तो ये लिक्विड है, इसके अंदर हम एसिटिक एसिड क्या कराते हैं, मिला देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। अब इस सॉलिड के अंदर कुछ कमी होती है, जैसे लो इलास्टिसिटी और लो टेंसिल स्ट्रेंथ। इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सल्फर मिला देते हैं और उसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। और इससे क्या होता है, इसके अंदर रिजिडनेस आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी इसकी बढ़ जाती है। और इस घटना को हम कहते हैं वल्केनाइजेशन। क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन। यानी कि ये जो लेटेक्स होता है बहुत स्मूथ होता है रबड़, ये किसी काम का नहीं होता। तो इसको हम सॉलिड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एसिटिक एसिड डाल देते हैं। उस सॉलिड सब्सटेंस को में इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए और टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर सल्फर डाल देते हैं और उसके साथ उसको गर्म कर देते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, ये इस फिनोमेना को हम कहते हैं वल्केनाइजेशन। और हमें एक रिजिड रबड़ मिल जाता है, जिसको कि हम जनरल में काम में ले लेते हैं। ये है हमारा नेचुरल रबड़, ठीक है। नेक्स्ट सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक पॉलीमर या मीन मेड पॉलीमर, या आप कह सकते हैं इसको सिंपली जो मैंने आपको नाम दिया था आर्टिफिशियल रबड़, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर, द मेन मेड पॉलीमर आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलीमर। और ये सिंथेटिक पॉलीमर फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल फाइबर, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबड़ एक्सेट्रा। सिंथेटिक रबड़ जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए आप, सिंथेटिक रबड़ कैसे बनता है। सिंथेटिक रबड़ नायलॉन 66, टेरेलिन, रेयॉन आर मेन एग्जांपल ऑफ देम। तो हम आज नायलॉन 66 देखेंगे। इसमें नायलॉन 66, it is synthesized by the condensation of polymerization of adipic acid and hexamethylene diamine के पॉलीमराइजेशन के द्वारा ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और लगातार इसके मॉलिक्यूल लगातार जुड़ते चले जाते हैं और बनता है नायलॉन 66। तो सबसे पहले एडिपिक एसिड बनाएंगे। एडिपिक एसिड क्या है बच्चों, CS2, ठीक है, होल 4 COOH, ऐसे ही COOH, ओके। इसके N मॉलिक्यूल, ठीक ऐसे ही ये तो हो गया एडिपिक एसिड, इट इज नॉन एज ए एडिपिक एसिड। ऐसे ही हेक्सामेथिलीन डायमीन CS2 होल 6 NH2 एंड NH2। जब बच्चे इसका पॉलीमराइजेशन होता है, ये क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो उस समय दोनों मॉलिक्यूल कैसे जुड़ते हैं, देखिए पॉलीमराइजेशन जब होगा तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका OH और इसका H निकल जाएगा, ऐसे यहाँ पर जुड़ जाएगा
हेक्सामेथिल डाइमीन। ऐसे यहाँ पर एडिपिक एसिड जुड़ा रहेगा। तो अल्टीमेटली बनेगा क्या, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, CO CH2 का होल 4 CO NH CH2 का होल 6 NH का होल, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे और प्लस में NH2O मिलेगा। तो ये जो कंटेंट है यहाँ से यहाँ तक का, इसे ही आप कह रहे हैं नाइलॉन 66, नॉट 66। नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, एडिपिक एसिड में टोटल कार्बन कितने हैं, 4 तो ये हो गए, 5 और 6। तो एडिपिक एसिड में 6 कार्बन हो गए, ठीक है। ऐसे हेक्सामेथिलीन में देखो 6 कार्बन, तो हेक्सामेथिलीन भी 6 कार्बन का ही कंपाउंड है, ठीक है। तो इसलिए जो सब्सटेंस बना उसको कहा गया नाइलॉन 66, यानी कि एडिपिक एसिड में 6 कार्बन है और हेक्सामेथिल डाइमीन में भी 6 कार्बन है, और इसका नाम हुआ नाइलॉन 66। अगर इसके यूज की बात करें, यूज इन मेकिंग गियर, bearing of machines, used in making tire, clocks, fiber, rock, brushes, etc. इसमें हम काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट सिंथेटिक रबड़ के रूप में हम देख रहे हैं टेरेलिन। इट इज ए सिंथेसाइज बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेराफेथिलिक एसिड। इट इज आल्सो नॉन एज डेक्रोन। इट इज आल्सो नोन एज ए डेक्रोन। टेरेलिन को डेक्रोन भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखें तो देखिए टेराफेथिलिक एसिड, ये बेंजीन रिंग है। देखो ये बच्चों आपने पहले नॉमेनक्लेचर में मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन हटकर यहाँ एसिड ग्रुप लगा दिया है हमने, ठीक है। तो ये बन गया टेराफेथिलिक एसिड, टेरिफेथिलिक एसिड, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल किसका है, एथिलीन ग्लाइकोल का। इसका फॉर्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये OH ग्रुप और यहाँ पर हो गया OH ग्रुप। तो इसके भी क्या N मॉलिक्यूल, इसके N मॉलिक्यूल ले लेंगे और इसके भी N मॉलिक्यूल होंगे, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर ही बनाएंगे डेक्रोन या टेरेलिन। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका OH और इसका H, ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेरिफेथिलिक एसिड आ जाएगा। ये तो क्या है, एथिलीन, इथिलीन ग्लाइकोल, और इधर क्या आ जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आफ्टर पॉलीमराइजेशन वी विल ऑब्टेन टेरेलिन। पॉलीमराइजेशन के समय अब क्या बनेगा, एक चैन बनेगी, यहाँ से H2O निकल ही जाएगा। ये आपकी बेंजीनिक एसिड्स बना दीजिए आप, और यहाँ से ये ग्रुप यूं कहीं जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। इसका H निकलेगा, O CH2 ठीक है, और O, इसके N मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाएंगे, इसी को ही हम कह रहे हैं। और प्लस में क्या निकलेगा, NH2O निकल जाएंगे,
और ये जो सबस्टेंस बनेगा टेरेलिन, जिसको हम कह रहे हैं पॉली इथाइलिन टेराफेथलेट ठीक है, हो गया। अब देखिए बच्चों, ठीक है, अब यहाँ पर यही जो चीज है, ये क्या है, टेरेलिन या टेरेलिन या डेक्रोन है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल शुरू में हमने यहाँ पर एन मॉलिक्यूल जुड़ाए हैं, जुड़ते हुए दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टेराफेथिक एसिड के और बहुत सारे एथिलीन ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और टेरेलिन बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? यूज देखिए, यूज इन मेकिंग क्लॉथ, सेल ऑफ पॉट्स, बेल्ट, मैग्नेटिक टेप, फिल्म एट्सेट्रा, ये टेरेलिन के यूजेस हैं, जिससे हम डेली यूजेस में काम में लेते हैं। और थर्ड है रेयन, पेपर, cellulose, paper is made up of cellulose, is cleaned by the pouring it in a solution of the sodium hydroxide. Then the solution of cellulose is obtained by dissolving it in a carbon disulfide. This solution is sprayed in dilute sulfuric acid by passing it through fine pores, by which fine शाइनी फाइबर ऑफ रेयन आर फॉर्म्ड। बच्चों इसमें ये बताया हुआ है रेयन कैसे मिलता है। थर्ड सिंथेटिक जो पॉलीमर है वो है रेयन। इसमें हम क्या करते हैं, पहले सेलुलोज, जो भी पेपर बना हुआ है वो क्या है, सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करेंगे, उसको क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के बाद एंड देन द सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज इज ऑब्टेन्ड बाय द डिजोल्विंग इट इन ए, और फिर इस सेलुलोज को किसमें डिजोल्व कर लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। और कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करने के बाद हम उस पर स्प्रे करेंगे किसका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। और फिर उसको फाइन जो पोर्स हैं उसमें से निकालेंगे, तो हमें बहुत ही फाइन रेशम जैसे थ्रेड मिलते हैं एंड इट इज नॉन एज ए रेयन। इज इट क्लियर? अब प्लास्टिक में हम पढ़ेंगे पॉलीथीन। बच्चों जनरली हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम कोई भी सामान लेते हैं तो दुकानदार रख कर भी पॉलीथीन में देता है जनरली, और हम मांग भी लेते हैं कि अरे पॉलीथीन में डाल देना। तो एक्चुअली सही वर्ड, ये तो लोकल वर्ड है पॉलीथीन, एक्चुअली इसका वर्ड सही है पॉलीएथिलीन, सही शब्द तो यह है, लेकिन हम जनरल में बोलते हैं इसको पॉलीथीन है। अब इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन। तो पॉलीएथीन होना चाहिए ये एथीन मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। दिस इज ए फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक यूज्ड की बात करें, यूज्ड इन मेकिंग पॉलीबैग्स, मोल्डेड आर्टिकल, पाइप, ट्यूब्स एट्सेट्रा। ये देखो, ये क्या है बच्चों, एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसका पॉलीमराइजेशन होना है तो इसी तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो हमने यहाँ शो कर दिया कि N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और पॉलीमराइजेशन के समय इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, तो ये टूटेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस तरह से ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे, एक मॉलिक्यूल फिर दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा चौथा, और उसे ही हम कह रहे हैं पॉलीएथीन। N मॉलिक्यूल जुड़ गया इसको और ये बन गई पॉलीथीन। ये क्या बन गई, पॉलीथीन। जबकि पॉली का मतलब बहुत सारे,
और पॉलीथीन नहीं, एक्चुअली पॉलीएथिलीन या पॉलीएथीन कह सकते हैं, लेकिन जनरल में बोलते यही है पॉलीथीन। तो इस तरह से जो आपके रोज आप काम में लेते हैं रोजमर्रा में बैग, वो किसके बने होते हैं? पॉलीथीन के बने होते हैं। बोलने में पॉलीथीन बोलते हैं, लेकिन है वास्तव में क्या? वो पॉलीएथीन या पॉलीएथिलीन। ऐसे ही पॉलीविनाइल क्लोराइड देखिए, CS2 इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द विनाइल क्लोराइड। यह है विनाइल क्लोराइड बच्चों, CS2 डबल बॉन्ड CHCl, इट इज नॉन एज ए, ये तो क्या था? एथीन। ठीक है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें भी बच्चों क्या है कि इसके अगर एन मॉलिक्यूल जुड़ जाए और पॉलीमराइजेशन हो जाए ठीक है, तो क्या होगा? एक बॉन्ड इससे टूटेगा, तो कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा? CS2 सिंगल बॉन्ड CHCl, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई और एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी यही होगा, और वो ये वैलेंसी आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, और इस तरह से इसके n मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे? n मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जिसको आप कहते हैं PVC बन गया। ठीक है, तो यहाँ तो कुल मिलाकर आपने देखा कि यहाँ पर ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। आपके जितने भी शूज़ वगैरह हैं उसमें काम में लेते हैं अपन लोग। यूज इन मेकिंग एक पाइप, शूज़, स्लीपर, बैग्स, रेन कोट, टॉयज, रिकॉर्ड ऑफ फोनोग्राम्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एटसेट्रा। ओके, हैव ए नाइस डे।